नमस्कार, मैं कुमार अनिल अनुपम आप सभी का मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा में एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसका कर्ज निभाना न आपके बस की बात है न हमारे बस की बात है। आखिर आप सोच रहे होंगे किसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं बात कर रहा हूं पिता की। पिता की, जी हाँ, पिता की। पिता एक ऐसा अपने आप में महान व्यक्तित्व है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, जिसके सोच के पड़ाव तक हम नहीं पहुंच सकते। पिता के कारण हम हैं, आप हैं, और पिता के कारण ही आज हम कुछ कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आज हम समाज में देख रहे हैं, जो चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें हम पहनावे, पढ़ाई वगैरह जो भी चीज़ें हैं, हम आज एक ही शख्स के बदौलत कर रहे हैं और वो है पिता। माँ पे बहुत लोगों ने लिखा है कि माँ ममता का सागर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पिता पे मैं बोलना चाहता हूँ कि माँ तो बेटों को, बेटियों को लाड प्यार देती है, ममता का अथाह भंडार देती है, अपने आंचल की छत्र छाया में रखती है, किंतु पिता इस दुनिया से परिचय कराता है। वह पिता जो 40 डिग्री टेम्परेचर में वर्क करके आपको फैशन डिजाइन के कपड़े पहनने को देता है, अपने 2 वक्त की सूखी रोटी खा करके आपको बेहतर शिक्षा प्रदान करता है। यह है पिता। पिता की कल्पना, उसके गुण, उनके आचरण का ही हमारे अंदर अंश है। आज जो हम सोच पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, जो हम करते हैं, जो जानते हैं, तो सिर्फ एक शख्स के बदौलत, और वो है पिता। अगर हम इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, या फिर हमारे पीछे इतने बड़े होने के पीछे अगर किसी चीज का महत्व है तो है पिता। और पिता ही एक ऐसे शख्स हैं जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल के रख देते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा होता है, तो पिता ही उसमें संस्कार के गुण भर करके उसको चलना सिखाते हैं, उसको आगे बढ़ना सिखाते हैं, ताकि एक दिन आगे चल करके यह बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। किंतु दुख की बात तो यह है कि जितने हमारे देश में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हैं, उतने आज अनाथ आश्रम खोलने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या रीजन है कि आज अनाथ आश्रम खोलने पड़ रहे हैं? इसका एक ही रीजन है कि आज के युवा अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। एक मैं आपको यहाँ पे टिप्पणी सुना रहा हूं कि सामने रखा है पुण्य, हम पाप समझ बैठे हैं। सामने रखा है पुण्य, हम पाप समझ बैठे हैं। मिल रहे आशीर्वाद को अभिशाप समझ बैठे हैं। मिल रहे आशीर्वाद को अभिशाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत मानते थे लोग, पहले माँ बाप को दौलत मानते थे लोग, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। जी, इस 4 लाइनों में बहुत ही गहराई है, बहुत ही गहराई है इन 4 लाइनों में, कि पहले माता पिता को लोग दौलत, ईश्वर की भूमिका में देखते थे, किंतु आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दौलत, अमीरी इस मॉडर्न जीवन में इतना खो गए हैं, इतना व्याप्त हो गए हैं कि हमें अपने माता पिता की सुध बुध है ही नहीं, जिन्हें हमें जन्म दिया है, जिन्हें हमें पाला है, जिन्हें हमें पाल करके बड़ा किया है।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में पितृ दिवस मनाना चाहते हैं, जैसा कि कल था पितृ दिवस, वैसे आज भी है, क्योंकि कौन ऐसा दिन है जो पिता के बगैर है। आपका नाम भी उन्हीं के नाम से रोशन होता है, आपका काम भी उन्हीं के कार्य से चलता है, आपकी पढ़ाई भी उन्हीं के कर्म के बदौलत चलती है, आपकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन खान पान संस्कार उन्हीं के बदौलत है। लेकिन अगर आप आगे चल करके आगे बढ़ करके गलत राह पकड़ते हैं और जिसका खामियाजा आपके माता पिता को भुगतना पड़ता है, तो मेरे दोस्त यह बहुत गलत बात है। हमें बहुत आप लोग देखते होंगे, मैं हमेशा इसका तो विरोध में ही रहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे लिख देते हैं कि आज मातृ दिवस है, आज पितृ दिवस है, यह दिवस है तो वह दिवस है, किंतु हम उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरा यह कारण है, कीजिए, कोई बुरा नहीं है, अमल करना भी एक गुण है। मैंने आपको एक शायद मोटिवेशनल वीडियो में बताया था कि अगर सड़क पर पत्थर पड़ा हो, पत्थर, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो होगा नहीं उठाएगा, नहीं हटाएगा, उसको साइड नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वह सद्गुण की भावना नहीं है, उस गुण की भावना नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो खूब बढ़िया से लाइन से लोग लिखते हैं कि अगर रास्ते पे पत्थर पड़ा है हमें हटा देना चाहिए, हमें वहाँ पे एक परोपकार का भावना दिखाना चाहिए, हमें एक सही इंसान का भावना दिखाना चाहिए। लेकिन एक कागज के पन्नों पर ही सिमट के रह जाता है। निज जीवन में, खुद के जीवन में यह बदलाव कभी नहीं आता है। तो अगर आप खुद के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, खुद के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को अपने सर आंखों पे बैठा के रखिए, उनके चरणों में उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति माता पिता का अनुसरण करता है, गुरु की वंदना करता है, वही व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। संस्कार से आप अपने आप को बनाइए, संस्कार में ढालिए, ताकि आप अपने माता पिता की सेवा बेहतर कर सकें। क्योंकि जब आप उनसे हैं तो एक दिन ऐसा वक्त लाइए, कहा गया है कि आप यदि अपने माता पिता के पैसों पे आज राज कर रहे हैं, आज अपने पिता के पैसों पे आप राज कर रहे हैं, तो एक ऐसा वक्त लाइए ताकि आपके पैसे पर पिता राज करे और नाज भी करे। तो इस जीवन का और क्या आशीर्वाद चाहिए, उस पर तो कई नोबेल प्राइज ठुकराए जा सकते हैं। जहां माता खुश, पिता खुश, आपके अच्छे कर्मों से, बुरे कर्मों से नहीं, अच्छे कर्मों से खुश हैं। और क्योंकि माता पिता को चाहिए क्या, आपके सपनों के उड़ान में ही माता पिता की खुशी है। अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो माता पिता खुश हैं, अगर आप बेहतर नहीं कर रहे हैं तो माता पिता दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं, आप अवश्य देखे होंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछ दिया गया था कि बर्थडे का परिभाषा क्या है, व्हाट इज बर्थडे। तो उन्होंने बताया था कि बर्थडे का परिभाषा इतना मात्र है कि आपका जन्म जिस दिन होता है और उस दिन अगर आप रोते हैं तो उस दिन आपकी माँ हंसती है। सुनिएगा गौर से कि जिस दिन आपका जन्म होता है और उस दिन आप रोते हैं तो उस दिन आपकी माँ हंसती है। और उसके अलावा जीवन में फिर ऐसा कभी वक्त नहीं आता है कि आप रोएं और आपकी माँ हंसे, आप रोएं और आपकी माँ हंसे। क्योंकि जब आप धरा पे आते हैं तो आप रोते नहीं हैं, तो वो सोचती हैं कि बच्चा रोए ताकि हमें एहसास हो कि बच्चा जिंदा है। इसके कारण आप जब रोते हैं तो वो हंसती हैं। उसके बाद से जीवन में कभी नहीं होता है कि आप जब बड़े होते हैं, युवा होते हैं, चाहे कितना भी आप बड़ा हो जाए, कहा जाता है एक माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। तो उसके बाद से वो नहीं तो हंसती है। अगर आपके दुख में वो दुख महसूस करती है, आपके खुश में वो खुश महसूस करती है, उसी प्रकार आपके माता पिता, उसी प्रकार पिता भी उसी तरह एक ऐसे सागर के समान हैं जो आपको सींच सींच करके खून पसीने से आपको रोटी
और कपड़े दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई को आगे कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे माता पिता का नाम ऊपर हो। तो वास्तविक रूप से यह पितृ दिवस होगा। तो इस पितृ दिवस पे आप कुछ सीखिए, कुछ लर्निंग लीजिए, हमेशा से कहीं जैसा कि यहाँ से आपको लर्निंग दी जा रही है, और संस्कार को अपना करके, गुण को अपना करके आगे बढ़िए और माता पिता की सेवा कीजिए। तभी वास्तविक रूप से पितृ दिवस की बधाई होगी, क्योंकि पिता अपने को 40 डिग्री, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 40 डिग्री टेम्परेचर में चला करके वर्क करता है, पसीने बहाता है, तब जाके कहीं आपका परिवार चल पाता है, आप सुख चैन की नींद ले पाते हैं। तो ऐसा भी समझिए कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है कि उम्र की अवस्था तो हमेशा बदलेगी, आप भी एक दिन पिता बनेंगे। तो इस फर्ज को आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, और आप जब होंगे तब उस दिन आपको अपने पिता के महत्व का पता चलेगा। तो क्यों नहीं आज से ही हम अपने पिता के उन अर्थ को समझें और आगे बढ़ें। केवल हमें स्टेटस से काम नहीं चलने वाला है, हम सच में अमल करें और उस पर वर्क करें, तो होगा सच में पिता की पितृ दिवस की बधाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।